खड़े हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है या तो आकर बैठ जाएं या खाना तानाउल फरमा लें। ये हजरात बाद में खाते रहेंगे। अब आपके सामने एक अच्छी खिताबत समात फरमाने के लिए बिल्कुल आप जहन साजी फरमा दीजिए। अभी हमारे तलबा ने आपको अकीदे के ताल्लुक़ से एक फ़िक्री पैगाम दिया कि आजकल जो नई नई बातें शुरू हुई जिससे हमारा नौजवान तबका बड़ा मुतासिर होता है, कभी रफ़े यदैन का मसला, कभी ज़ोर से आमीन कहने का मसला। ये मेरे अजीज़ों याद रखो, असल जो इख्तलाफ है वो आमीन का या दुरूद व फातिहा का नहीं है। ये वो तबका है जो अल्लाह के नबी की शान में गुस्ताखियाँ करता है। न नबी पे सलाम पढ़ने पे इनको इजाज़त देते हैं कि साहब सलाम नहीं पढ़ना चाहिए, कभी कहते हैं फातिहा नहीं देनी चाहिए, कभी कहते हैं बुजुर्गान दीन के मज़ार पे नहीं जाना चाहिए। इस किस्म की बेहुदा बातें करके हमारा नौजवान तबका जो सादा लो है उनके अकीदे को मजरू करते हैं। तो हम बुजुर्गान दीन के उर्स पे या दालुम के सालाना जलसे में इसलिए शरीक होते हैं कि आप कुछ लेके जाइए। तो अभी जो आपको हदीस की रोशनी में पैगाम मिला कि रफ़े यदैन करना मनसूख है, सिर्फ एक मरतबा हाथ उठाया जाएगा, और ज़ोर से आमीन कहना मनसूख है, सिर्फ आस्ते आस्ते आमीन हर मुक्तदी कहेगा। ये मेरे नबी की सुन्नत है। और अल्लाह के वलियों से और बुजुर्गान दीन से के वसीले से दुआ करना ये अल्लाह वालों का तरीक़ा। और ये वसीला लेना मेरे अजीज़ों सबसे पहली सुन्नत हमारे वालिद सरकार आदम अलैहिस्सलाम की है। आदम अलैहिस्सलाम जब हिंदुस्तान में आए और 300 बरस तक आप अल्लाह की बारगाह में आहुजारी फरमाते रहे, रब ने तवज्जो करम न फरमाया। अचानक आदम अलैहिस्सलाम ने देखा कि अर्श पे लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो रब के नबी ने फरमाया मौला ये इसमें गिरामी किसका जो तेरे नाम के साथ लिखा है। रब ने फरमाया मेरे महबूब नबी क्या इन्हें तू भूल गए, जन्नत में कदम रखा तो इन्हीं का जलवा था, हुरों की पेशानी पे इन्हीं का नाम था, दरख्तों के पत्ते पत्ते पे इन्हीं का नाम था। अब आदम अलैहिस्सलाम को पुरानी बात याद आई तो हाथ उठा के दुआ की मौला तेरे महबूब का सदका मेरी लग़्ज़िश को माफ फरमा दे। रब ने कहा मेरे नबी तूने मेरे हबीब का वसीला आज लिया, अगर पहले दिन कहते तो 300 बरस रोने की नौबत ही नहीं आती। उठाओ आदम को और माई हवा को जिद्दे से उठाओ, अरफात की पहाड़ी पे लाओ। अरफात की पहाड़ी पे ला के हजरत आदम और सैयदा हवा ने दुआ फरमाई, अल्लाह ने उनकी भूल को माफ फरमा दिया और इनाम यह दिया ये मेरे नबी आदम आज की तारीख से लेकर क़यामत तक आपकी औलाद में साहिब ईमान जो इस तारीख को 9 ज़िलहिज्जा को अरफात के मैदान में आ जाएगा मैं उनकी खताओं को भी माफ फरमा दूं। ये वसीला लेना हमारे, आप वहां तशरीफ रहो ना कुर्सी पे, ये कौन है? मैं लगा दूंगा, आप बैठो, काय को तकलीफ कर, मैं बैठा हूं। वाह भाई वाह, माइक आप इतनी तकलीफ कर रहे हो, तशरीफ रखिए। तो ये बिल्कुल आप महसूस करें कि हमारा तरीका अल्हम्दुलिल्लाह वही तरीका है जो नबी के मुक़द्दस साहबा का तरीका था। आप हक पे हैं। आज पूरी दुनिया में आप यकीन रखें 80% सुन्नत वल जमात के वफादार हैं। कुछ भाई बिगड़ गए उनको हम बुरा नहीं कहेंगे, दुआ करेंगे कि अल्लाह उनको सुधार दे। अब हमारे शेखुल हदीस मौलाना शोएब साहब से दरख्वास्त करूंगा कि 40 मिनट के लिए सरकार के फ़ज़ाइल या इल्म की फजीलत पे जो आप मुनासिब समझे अपने खिताब से सामीन को महसूस फरमाएं। मौलाना साहब तशरीफ लाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मौलाना शोएब अहमद साहब अकबरी, मौलाना शोएब साहब फ़िक्र पैगाम आपको 40 मिनट में देंगे, आप समात फरमाएं।